आसाम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पोलिंग बूथ रे पहुंची मतदान करिसेंती। माजुली आसनरू निर्वाचन लढुचंती सोनोवाल। मतदान केन्द्र को जीवा पूर्व से डिब्रुगढ़ बोगा बाबा मजार जाइथिले सोनोवाल। निर्वाचन बीजेपी विजय नहीं प्रार्थना करिथिबा कहिसेंती सोनोवाल। आपके पास लगभग 35 सीटें थी इस इलाके में, इस बार क्या उसको बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पिछले 5 साल के अंदर जो हमने जनता के लिए जो काम किया है और जनता ने भी इस काम से उनको बहुत राहत मिला है और सब वर्गों को हमने साथ लिया था। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति को हमने सही उसको हम लोग लागू किया, जिसकी वजह से जनता का बहुत लाभ हुआ और जनता खुश है, जनता शांति में है। जनता को ऐसा माहौल दिया गया है जहां जनता इज्जत से जीने के लिए उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आसामर 12टी जिलार 47 आसन में प्रथम पर्याय मतदान पर 264 प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछन्ते। वर्तमान सुधा कां भां उत्तेजना को छाड़देले सबुठी सुरुखुरी रे चली भोटिंग। मिलिथिबा सूचना अनुसार 11टा सुधा 24.48% मतदान होइछि। 12टी जिले थिबा 47 आसन मध्यरु 5टी आसन आदिवासी संरक्षित। प्रथम पर्यायर स्वाधीन प्रार्थी को मिसाई मोट 264 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछन्ते। 12टी जिले में 11,537 भोट ग्रहण केन्द्र प्रतिष्ठा होइछि। 81 लाख भोटर सेमानकर मतदान अधिकार साब्यस्त करिवे। प्रथम पर्यायर जो प्रमुख प्रार्थी भाग्य परीक्षा हेबाकु जाउछि सेमानक मध्यरे अछंती मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जे बीजेपी प्रार्थी भाबे माजुली प्रतिद्वंदिता करुछंती। तेबे केमिति कोन आसाम रे चलिछि मतदान प्रक्रिया से संपर्क में आलोचना पई सीधासळख आसाम रे जोड़ी अछंती हम प्रतिनिधि निलय भट्टाचार्य। निलय, कैसा चल रहा है अब मतदान, क्या है ताजा तस्वीरें? जी देखिए, अभी फिलहाल असम के मुख्यमंत्री समेत जो प्रमुख जो प्रतिद्वंदी है आज के चुनाव में, वो सारे अपने मतदान कर चुके हैं। उसमें शामिल है असम प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रिपुन बोरा, असम गण परिषद के प्रेसिडेंट और राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा, और उसके साथ अपोजिशन लीडर देवव्रत सैकिया, सारे लोग अपने मतदान कर चुके हैं। और देखिए, ये गौरतलब बात है कि 47 सीटों पे जहां पे आज मतदान हो रही है, उसमें से जो बीजेपी के साथ पिछले 2016 के चुनाव में करीबन 28 सीट बीजेपी के हाथ था और कांग्रेस के साथ 9 और एजेपी के साथ 8 था। एयूडीएफ को 2 सीट मिला था और निर्दलीय जो है वो जोनाई समष्टि से थे, जोनाई विधानसभा क्षेत्र से थे, वो थे भुवन पेगु, जो इस बार बीजेपी के टिकट से वहां से लड़ रहे हैं। अब गौरतलब बात है कि जो इस बार असम चुनाव जो 3 मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों में से 2 मुद्दा इस पहले चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा है असम चाय बागान की जो मजदूरों का जो मेहनताना है, वो मेहनताना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस के इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। और दूसरी जो इशू है, जो मुद्दा है, वो है यहाँ की जो अस्तित्व की, असमिया लोगों के अस्तित्व और उनकी जो प्रभुत्व है, उसको बचाने की जो एक बात कहा जा रहा था। एंटी का की सेंटिमेंट्स जो है उस पे चुनाव लड़े जा रहे थे। अब एंटी का की सेंटिमेंट्स की बात करें तो एंटी का की सेंटिमेंट्स डिब्रूगढ़ जिला, शिवसागर जिला और धेमाजी और लखीमपुर में बताया जा रहा है कि इसका प्रभाव हो सकता है। और जो एंटी का के सेंटिमेंट्स को लेके एंटी का की जो एजिटेशन हुआ था, उसके बाद 2 राजनीतिक दल चुनावी क्षेत्र में आया था। उसमें से एक है असम जातीय परिषद, दूसरा है राइजर दल। असम जातीय परिषद की जो प्रेसिडेंट है लुरिनज्योति गोगोई, वो 2 विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, नाहरकटिया से वो लड़ रहे हैं। और राइजर दल के जो प्रेसिडेंट है, जो प्रमुख है
अखिल गोगोई वो फिलहाल अभी तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है। वो प्रोटेस्ट के दौरान उनकी जो भूमिका है उसके चलते एनआईए के तहत उनको सलाखों के पीछे रखा गया है, लेकिन वो शिवसागर से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो चाय बागान के जो वोटर्स है वो करीबन 37 सीटों पे उनका असर देखा जा सकता है। और बीजेपी के लिए ये सबसे अहम चुनाव है अगर तीनों चरण को देखा जाए, क्योंकि अगर बीजेपी को इस पहले चरण में 37 या 37 से अधिक अगर सीट मिल जाती है तो निश्चित रूप से अगली सरकार बनाने के लिए उनको मददगार साबित होगा। क्योंकि अगर पिछले दो चुनाव चरण है, दूसरा चरण और तीसरा चरण, उसमें अगर देखा जाए तो ये ग्रैंड अलायंस की जो बात है, कांग्रेस, एआईयूडीएफ, बीपीएफ समेत और जो वामपंथी दल है सारे को लेकर जो एक ग्रैंड अलायंस है, ये ग्रैंड अलायंस का असर लेकिन दूसरा और तीसरा चुनाव में देखा जाएगा, जिसमें से निचली असम के सारे जिलों में और जो नॉर्थ बैंक में सारे जिला है, मध्य असम के जिले हैं, उसमें ग्रैंड अलायंस के असर देखा जा सकता है। वैसे आंकड़ों के हिसाब से अगर बताएं तो करीबन 126 सीटों में से करीबन 60 सीटों पर ग्रैंड अलायंस की असर होने की संभावना है। और अगर ग्रैंड अलायंस कारगर निलय आसाम प्रतिनिधि वर्तमान अपडेट सूचना देउथिले।